हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमारा एक क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट वीडियो में रेसिस्टेंस वाली वीडियो में लास्ट सेकंड थर्ड वीडियो होगी वो वहाँ रह गया था। ये क्वेश्चन हमें दिया है, एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन, और जहाँ पर हर रेसिस्टेंस की वैल्यू आर दी है। ये आर हो गया, नो दिस इज आर, आर, यहाँ भी आर, ये भी आर, ये भी आर ओम का, ये भी आर ओम का रेसिस्टर एंड आर ओम, फिर आर ओम एंड आर ओम। ठीक है, नाउ हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ सीरीज पैरेलल का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन आज तक बोर्ड में नहीं आया बिकॉज थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है। आप क्या करें, यहाँ से इसे कट कर लें बीच में से। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस R/2 इधर रह जाएगा और R/2 इधर रह गया, बाकी कोई रेजिस्टेंस कट नहीं हुआ। ऐसे इधर ये R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, और इधर के आधे पार्ट, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जैसा इधर का पार्ट है बिल्कुल सेम उधर का है, तो जितना रेजिस्टेंस इधर के हाफ पार्ट का होगा उतना रेजिस्टेंस इधर के हाफ पार्ट का होगा। हम एक साइड का हाफ पार्ट सोल्व कर लेंगे और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इधर के आधे पार्ट का है, मैं इधर के आधे पार्ट का डायग्राम एक बार फिर से बना दूं। देखिए 3 रेसिस्टर हैं जो ए से कनेक्टेड हैं डायरेक्ट R ओम के, तो 3 रेसिस्टर यहाँ R ओम के बना लिए। नाउ एक रेसिस्टर फर्स्ट वाला रेजिस्टर से इधर कनेक्टेड हो रहा है सी पॉइंट पे, और एक रेजिस्टर ऐसे ही नीचे से कनेक्ट हो रहा है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बच गया हाफ R/2, ये भी हाफ बच गया। तो ए और सी का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये R, ये R/2, ये R, 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 R और ये R/2। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इनका, अगर मैं पैरेलल में सॉल्व करूं तो R/2 इंटू R/2 प्लस R। ठीक है, तो ये R²/2 और ये हो गया 3R/2। ये कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये R/3 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, R/3 और R को जब हम सीरीज में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो R/3 हो गया, जब ये सीरीज में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4R/3। तो ये वैल्यू आ गई 4R/3, ये बचा R, और ये भी टोटल ऐसे ही सॉल्व होगा, ये भी 4R/3 आपका आ जाएगा। 4R/3 R और 4R/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं फाइनली इधर के आधे पार्ट का, तो कितना आएगा, ये पैरेलल में है तो 1/1/R1 यानी 4R/3 प्लस 1/R और 1/4R/3। तो मैं 3 तो ऊपर लिख लूँ तो 3/4R प्लस 1/R प्लस 3/4R। LCM आ गया 4R, ये वैल्यू बच गई 3 प्लस 4 प्लस 3, तो 4R/10 ये आ गई R इक्विवेलेंट की आधे की वैल्यू। अब इतना ही आधा पार्ट ये है और इतना ही आधा पार्ट ये है, तो जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, REQ' प्लस REQ', क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो 4R/10 प्लस 4R/10, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना हो गया, 8R/10 हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ 4/5R, 4R/5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, बस आपको बीच में से स्प्लिट करना याद रखना है, उसके बिना तो ये सोल्व होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब हम सेल का कॉम्बिनेशन करेंगे इन सीरीज और इन पैरेलल, सीरीज में और पैरेलल में। ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, अच्छा टॉपिक है ये भी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, बोर्ड में डायरेक्ट आया हुआ भी है, बट इतना ज़्यादा नहीं आता है टॉपिक। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आएगा नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, मतलब क्वेश्चन नहीं टॉपिक ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की मैं बात कर रहा हूं, वो भी कहाँ,
इन सीरीज, सीरीज में सेल का कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब सेल को सीरीज में कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो देखिए दो सेल्स, एक सेल ये है, ठीक है, और दूसरी सेल ये है। इन सेल का सीरीज में कॉम्बिनेशन किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट कर दी। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो मान लीजिए सेल का ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इस सेल का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो एक सेल ये है, A से B तक मान लें इसे, और एक B से C तक है, ठीक, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना होता है कि E1 E2 दो सेल जिनका ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 दिया है, अगर हम इन्हें कनेक्ट कर दें सीरीज में यानी एंड टू एंड जोड़ दिया तो इनसे जो करंट निकलेगा वो कितना होगा, इस करंट का फॉर्मूला ड्राइव करना है। और ये दो ही नहीं, कितनी भी सेल हो सकती है, तो उसी फॉर्मूले से हम आगे वैल्यू निकाल लेंगे कि अगर ज़्यादा होती तो क्या आंसर आता। तो मैंने मान लिया कि भाई यहाँ आई करंट आया, दोनों का कॉम्बिनेशन का जो करंट है वो कितना है, आई है। क्लियर। तो क्या VAB हम निकाल सकते हैं? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमें आता है, A से B पॉइंट तक का। देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे आया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर से एंटर किया पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्या करना है, A से B तक आप चलें तो प्लस का E1 पहले दिखाई दिया, माइनस यहाँ रेसिस्टर होगा वहाँ करंट की मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसे ही क्या मैं VBC निकाल सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कितना? प्लस E2 और माइनस IR2। और बात करूँ VED की, तो VED कितना है स्टूडेंट्स? प्लस IR, भाई यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, ठीक। और अगर हम VAC कंबाइंड निकालें कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो कितना होगा? VAB प्लस VBC। VAB की वैल्यू E1 माइनस IR1 और प्लस VBC की वैल्यू E2 माइनस IR2। अब आप देखिए AC और ED, इनके अंदर जो वोल्टेज है वो सेम होनी चाहिए, सिंस VAC इक्वल टू VED, ठीक। तो इनकी जो वोल्टेज है वो सेम होगी। इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज जनरेट हुई है, यहाँ कितनी वोल्टेज जनरेट हुई है? IR, ये बराबर है इस पूरी वोल्टेज के E1 माइनस IR1 और प्लस E2 माइनस IR2। मैं इन वैल्यूज़ को इधर ले आऊँ, IR प्लस IR1 प्लस IR2 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। I यहाँ से कॉमन ले लें, ये वैल्यू आ गई R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी तो E1 प्लस E2 बाय R प्लस R1 प्लस R2। ये हमारा करंट का फॉर्मूला आ गया। दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से जो करंट निकलेगा उस करंट की वैल्यू इतनी होगी। इसका एक केस है कि अगर n सेल्स लगी हों, तो बच्चों अगर n सेल्स लगी होंगी वो भी सीरीज में, n cells are connected in series, तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, जो करंट है वो E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 EN तक चला जाएगा, और जो रेसिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो एक ही रहेगा, ठीक है। नाउ दूसरा केस जो है, केस सेकंड, इफ n आइडेंटिकल सेल्स, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं आइडेंटिकल सेल्स के लिए। इफ आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ध्यान दीजिए, अगर n आइडेंटिकल सेल होगी यानी सबका EMF सेम होगा, तो E1 E2 EN कितना हो जाएगा? ये n बार अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो NE और R प्लस NR, तो ये करंट का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। चलिए अब पैरेलल की बात करते हैं, अगर इन्हीं सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
तो हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। मेरे पास दो सेल हैं, एक का ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और दूसरी सेल है जिसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। मैं इन दोनों सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करता हूँ। अब मान लीजिए इस सेल से I1 करंट निकला और इस सेल से I2 करंट निकला, तो KCL का यूज़ करके मैं कह सकता हूँ दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से अगर I करंट आया है तो ये I करंट बराबर होगा I1 प्लस I2 के, और इस कॉम्बिनेशन को मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ कनेक्ट कर दूँ। मुझे निकालना है इस I की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए AB, E1 टर्मिनल, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये BC नहीं CD, E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कैपिटल R हो गया, मैं इसका नाम दे दूं EF। तो VAB की वैल्यू अगर हम निकालें तो VAB की वैल्यू जो है वो कितनी है, E1, अगर यहाँ से I1 करंट आए ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस I1 R1, और VCD की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो E2 प्लस माइनस, प्लस ये माइनस माइनस I2 R2, और VEF अगर मैं निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी है IR, ये कैपिटल I, और रेसिस्टेंस कितना हो गया बच्चों R। नाउ देखिए I1 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अगर मैं I1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो I1 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, तो I1 की वैल्यू आएगी, इसे इधर ले आता हूँ, E1 माइनस VAB और ये E1 माइनस VAB बाय R1। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ से I2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो I2 की वैल्यू आएगी E2 बाय R2 माइनस VCD बाय R2। ठीक, ये I1 I2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर पुट करता हूँ तो I इक्वल्स टू I1, यानी कि ये हो गया E1 बाय R1 माइनस VAB बाय R1 प्लस I2 की वैल्यू है E2 बाय R2 माइनस VCD बाय R2, E2 बाय R2 माइनस VCD बाय R2। अब VAB, VCD और VEF तीनों इक्वल हैं क्योंकि ये तीनों पैरेलल में हैं, VAB, VCD और VEF, और VEF की वैल्यू IR, यानी मैं इन दोनों के प्लेस पर भी IR पुट कर सकता हूँ। तो I इक्वल्स टू E1 बाय R1 माइनस IR बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस IR बाय R2। ठीक, मैं इन दोनों को इधर ले आऊँ तो I प्लस IR बाय R1 और प्लस IR बाय R2 इक्वल्स टू E1 बाय R1 और प्लस E2 बाय R2। I अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो वैल्यू आएगी 1 प्लस R बाय R1 प्लस R बाय R2 इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब I की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास I की वैल्यू आ गई E1 प्लस E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 और 1 प्लस R, अगर कॉमन ले लें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश, चलिए तो 2 की बात कर रहे हैं तो इतना आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ अगर n आइडेंटिकल सेल्स नहीं या n सेल्स पहले मैं लगाता हूँ अगर कनेक्टेड हैं। ठीक, तो इसका केस फर्स्ट है, इफ n cells are connected, तो अगर n सेल्स लगाई जाएंगी तो I का फॉर्मूला होगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस डैश डैश EN बाय RN और डिवाइडेड बाय 1 प्लस R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय RN। ठीक, तो ये n सेल्स के लिए फॉर्मूला हो गया। और केस सेकंड, अगर n आइडेंटिकल सेल्स लगा दी जाएं, इफ n आइडेंटिकल सेल्स
तो आइडेंटिकल सेल्स होंगी, इसका मतलब सभी का ईएमएफ ई होगा और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा। तो ई बाय आर ई बाय आर ई बाय आर एन बार जोड़ूंगा तो वैल्यू आ जाएगी एन ई बाय आर, और ऐसे ही यहाँ 1 प्लस आर, और अगर इसको एन बार जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एन बाय स्मॉल आर। एलसीएम लेंगे एन ई बाय स्मॉल आर, और यहाँ स्मॉल आर एलसीएम आ गया तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्मॉल एन। तो ये आ गया करंट का फॉर्मूला एन ई बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।